सर सुनने में आया था कि आज ईटानगर में कहीं आग जला था, इसके बारे में आप हमें थोड़ा ब्रीफिंग करें। हाँ हाँ हाँ, आज करीब करीब 10:25 पे कॉल आया था। इस सेक्टर में आग जल रहा है बोल के ना, तो हम लोग यहाँ से निकल गया। तो ऐसे हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचना था, 7 मिनट जैसे हम लोग को लेट हुआ, ये ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक जाम होने की वजह से। ये रास्ता में तो जाम ये है, यहाँ में बीच में, फिर गली में जब एक सेक्टर घुस रहा था, उसमें ऐसे गाड़ी को पार्किंग करके रखा है कि कहीं कोई इस तरफ पार्किंग किया, कोई इस तरफ पार्किंग, तो गाड़ी ऐसे ऐसे मैंने हम लोग का बड़ा गाड़ी है तो जाने में समय लग गया। और सामने जाते ही देखा है तो 2 गाड़ी, एक बोलेरो एक ये था, स्कॉर्पियो था, ऐसे रख दिया कि हम लोग को जा ही नहीं सका है। तो उसको हम थोड़ा वीडियो भी बनाया था, तो उसको हम लोग उधर का पब्लिक और हम लोग मिला करके गाड़ी को उतार करके माने साइड करके हम लोग जाना पड़ा माने। तो ऐसे होते होते 7 मिनट जैसा लेट हो गया, नहीं तो पहले पहुंच जाना था मैंने। तो उधर हम लोग 10:41 में पहुंच करके हम लोग ने घर तो जल रहा था, तो जो जल चुका वो तो जल चुका, तो हम लोग आगे और बढ़ने से हम लोग जो है रुका दिया, फाइटिंग करके मैंने। यहाँ में एक कच्चा घर था, यहाँ में बिल्डिंग था, बिल्डिंग में तो लगना थोड़ा उतना ये नहीं था, कच्चा में अगर लगता तो और कॉलोनी को पूरा जल जाता था मैंने। इसलिए हम जा करके हम लोग इसको आगे बढ़ने से हम आग को रुका दें, तो ऐसा करके। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो मैंने वीडियो अपलोड भी कर दिया, उसको भी देखना है कि जब भी हम लोग का गाड़ी आएगा तो मैंने कम से कम शहीद कर देना है। इसलिए कि हम लोग इमरजेंसी में जाता है तो ना, तब हम लोग तो सायरन बजा के जाता है, उसका मतलब इमरजेंसी है। जब इमरजेंसी नहीं होता है हम लोग सायरन तो नहीं बजाता है। तो जैसे भी गाड़ी हम लोग को शहीद करना है, ताकि हम लोग जल्दी जा कर के फायर फाइटिंग कर सके, क्योंकि उसमें किसी का जान भी जा सकता है। तो ट्रैप होकर कोई अंदर में भी रह जाता है, तो जब हम लोग जल्दी पहुंचेगा तब ना उसको हम लोग बचा पाएगा मैंने। तो और ये नहीं सोचना है कि अभी, और एक बात ये है कि ये नहीं सोचना है कि अभी कोई इमरजेंसी नहीं हुआ है, चलो यहाँ अभी गाड़ी इधर पार्किंग करने से कोई प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं सोचना है। आगे से सोचना है, अभी हम इस तरह से गाड़ी पार्किंग करता है तो इमरजेंसी होने से क्या होगा, ये सोच के रहना है पब्लिक लोग। ऐसा नहीं कि आधा धुंधा गाड़ी पार्किंग करेगा। तो इमरजेंसी में आज भी हम लोग 7 मिनट जैसा लेट हुआ, ये ट्रैफिक प्रॉब्लम की वजह। रीज़न तो अभी ऐसे तो मालिक लोग भी घर में नहीं था, सब बाहर में था, ताला भी लॉक करके रखा था मैं। तो उधर का आदमी रहने वाला लोग दरवाज़ा भी तोड़ करके अंदर गया है ये करके। तो एग्जैक्टली तो नहीं बता पाता है, लेकिन उसमें शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने का बहुत चांसेस है मैंने। तो उसका मालिक भी बोल रहा था, हमेशा हम यहाँ से 2-3 बार इस तरह से मैंने स्पार्किंग भी होता था। तो उन लोगों को, बाकी जो बाहर अपना पड़ोसी से बोल रहा था, यहाँ से कनेक्शन मत करो, वाला नहीं सुनता है, शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा कुछ बोल रहा है। क्योंकि जाने से पहले उन लोगों का कहना है कि पूरा लाइट तो ऑफ था बोला है, स्विच जो वगैरह है स्विच तो ऑफ करके गया था बोला। तो और उसमें हम अपना लोकल किचन भी नहीं है, तो बिल्डिंग है, गैस से चलाता है। तो उसमें दूसरा आग जलने का मैंने कोई दिखाई नहीं दे रहा है, होने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही होगा, ऐसा हमको भी लगा। तो सर घर जला और कुछ लोगों को कुछ ऐसा इंजरी, लाइव लॉस, इंजरी ऐसा कुछ नहीं है। घर जला है, एक आपका किसी ये का है, तो उसका ओनर का नाम है राजा तावे बोल के एक ओनर है, तो एक ही उसी का घर जला है। एक सेमी आरसीसी है, वाल तो आरसीसी है, वो ऊपर में टीना डाल के, तो ऐसा करके उसमें अंदर में 7 रूम है, तो वही एक ही घर जला है उसका। किसी का जानलेवा ऐसा नहीं, ऐसा कुछ किसी का इंजरी भी नहीं है और किसी का जान लॉस भी नहीं है। प्रॉपर्टी वही है जो एक घर जल गया, वो उसका लॉस असेसमेंट वगैरह तो हम उसको बोला ऐसा तंदा दिमाग से बैठ करके आप बना लीजिए, हमको बाद में देखा था बोल के, क्योंकि तुरंत वो देखना भी थोड़ा तकलीफ है। सर आखिरी सवाल होगा कि सवाल नहीं है, आज का ईटानगर में काफ़ी आग जलने का एक्सीडेंट जो हो रहा है सर,
तो ज़्यादातर सर इसमें यही कारण यही होता है कि शॉर्ट सर्किट जो होता है। हाँ हाँ जी, तो सर आप कुछ मैसेज या कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे लोगों को प्रिकॉशन के बारे में? हाँ हाँ, ये तो हम सब हमेशा यही बोलता है कि आग जो फायर एक्सीडेंट होता है ना, उसका वजह तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको बचने के लिए एक ही उपाय है कि सिर्फ एक उपाय, वो है सावधान रहना है हम खुद, तभी आग जलने से बच सकता है। तो मैंने केयरफुल होना है। तो वो इस चीज़ में कि आपका एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, जैसे अपना लोकल चूल्हा से भी घर जलता है और आपका गैस चूल्हा से भी जलता है, तो ये सब एक्सीडेंट होने का एक कॉजेज है। लेकिन उसको हम लोग सावधान रहना ये है कि गैस चूल्हा यूज़ करने के बाद बंद कर देना है अगर घर से आप निकलता है तो। और लाइट वगैरह को जैसे भी आप घर से निकलता है तो बंद करके जाना है, स्विच बंद करके जाना है, सोने से पहले बंद करना है। ये सब सावधान हम लोग बरतना है, तभी आग जलने से हम लोग बच सकता है। और दूसरा कुछ उपाय नहीं है, सावधान रहना ही है। तो दिल में हमेशा यही रहना है कि हम अभी इधर उधर जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ऐसा एक्सीडेंट ना हो, फायर एक्सीडेंट ना हो, ये हमेशा दिल में बिता के रखना है। और सिर्फ आप घर का बड़ा अकेला नहीं, अपना बाल बच्चों को, अपना बीवी जो भी है घर में जो भी रहता है, उसको हमेशा यही याद दिला के रखना है। हाँ, जाने से घर से हम जा रहे हैं, निकलता है तो ऐसा आग जल सकता है। इस तरह से सब दिल में रहने से सावधान होगा। ऐसे केयरलेस होने से तो उपाय नहीं है, केयरलेस नहीं होना है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत लेट पहुंचा था वहाँ में, तो सर इसका ऊपर सर पब्लिक का तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को, क्योंकि उन लोग व्हीकल अच्छे से पार्क नहीं करते, क्या पता वहाँ में किसी का जान भी जा सकता था। ऐसे भी आप लोग लेट पहुंचा था, बट जान अभी तक नहीं है। तो सर वो ट्रैफिक वाला को क्या आपका मैसेज अपील रहेगा पब्लिक, क्योंकि उन लोग जहाँ तहाँ पार्क कर देते हैं अपना व्हीकल को। हाँ, ये पब्लिक को अवेयरनेस का बहुत ज़रूरी है। तो कॉलोनी जो सेक्टर वाइज जो है, उसका अपना सेक्रेटरी भी रहता होगा, तो वो लोग मंथली जो भी है, मंथली हो व क्वार्टरली जो भी होने से भी अवेयरनेस हो रहा, वो लोग अपना बीच में भी करना है। कभी कभी हम लोग को भी बोलना है, हम लोग फायर का भी अवेयरनेस देगा, अपना बीच में अवेयरनेस वो कुछ ये करके ये बोलना है कि किस तरह से रोड को रखना है। ये सब अपना बीच में वो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। जो लीडर है, सेक्रेटरी रहता होगा और उसका बड़ा ऑफिसर भी रहता होगा हर सेक्टर में, तो लोग मंथली या क्वार्टरली ये सब करना है, तब पब्लिक लोग जो है मालूम हो जाएगा, जागरूक होगा। तो हम लोग भी ये करके साल में 1-2 बार 2-3 बार जो भी है, हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम तो करता है, लेकिन हर सेक्टर को नहीं कर पाता तो इसलिए जो सेक्टर जिसका अवेयरनेस जरूरी है, वो भी हम लोग को याद दिलाना है, हम लोग को भी बुलाना है, हम लोग भी जाके करेगा। और हर मीडिया में तो हम लोग बोलता ही है, तो मीडिया के द्वारा भी उन लोग मालूम होना है किस तरह से गाड़ी पार्किंग का, तो अपना से भी मालूम होना है, बोलने का भी जरूरी नहीं है। तो यही है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है।